ओ सभी धार्मिक महानाम भावों को, सभी माताओं और पिताओं को, गृहस्थों को सादर मेरा प्रणाम, नमस्ते। आइए आज हम चर्चा करते हैं मानव नवनिर्माण की श्रृंखला में जात कर्म संस्कार के विषय में। बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है ये। एक नव जीवन का जब निर्माण होता है, बालक जब मां के गर्भ से बाहर इस संसार में आता है, इस संसार में आते ही सर्वप्रथम बालक को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से शब्द का उच्चारण करना है, कौन से कानों में शब्द का श्रवण करना है और बालक का स्वास्थ्य कैसा रहे, उस पर अच्छा प्रभाव पड़े, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है जात कर्म संस्कार। आइए इसे हम जानने का प्रयास करें। कहते हैं मानव जन्म में 16 संस्कार होते हैं और इन संस्कार में चौथे नंबर का जो संस्कार है वह जात कर्म संस्कार है। सीमंतोन्नयन संस्कार के पश्चात बालक के जन्म लेते ही यह संस्कार की जाती है। जन्म लेते ही जो संस्कार की जाती है उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। कई लोग अन्यथा भी लेते हैं। जात कर्म का तात्पर्य उसकी जाति का निर्धारण हो जाता है, ऐसा नहीं है बंधुओं। आइए मित्रों, जानने का हम प्रयास करें। कहते हैं मनुस्मृति नामक ग्रंथ में, जन्मनः जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से सब शूद्र होते हैं और कर्म से महान बनते हैं, द्विज बनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। ये वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण होता है, जो उपाधि दी जाती है, वो गुरुकुल के पश्चात, पढ़ाई के पश्चात जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका नाम दे दिया जाता है, परंतु जन्म से नहीं दी जाती है। जन्म से सब शूद्र होते हैं, चाहे ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे वैश्य का हो, क्षत्रिय का हो, शूद्र का हो, सब समान अवस्था रहता है। आइए इस संस्कार के विषय में विस्तृत हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये संस्कार करने से बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस संस्कार में किस प्रकार से हमें करना चाहिए, कौन सी रीति से, कौन सी पद्धति से करना चाहिए, आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में बड़ा ही इसका सुंदर वर्णन आया है कि यह रीति वैदिक रीति से होना चाहिए। वेद के मंत्रों के द्वारा, वेद के बताए हुए मार्ग पर अनुसरण हम सबको करना चाहिए। उपनिषद के अनुसार और ऋषियों के अनुसार ये संस्कार को बड़े ही धूमधाम से करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण संस्कार है। आइए हम चर्चा करते हैं इस संस्कार को वैदिक रीति से कैसे की जाए। तो महर्षि दयानंद ने अपने संस्कार विधि में बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया गया है। ऋषियों ने लिखा है कि यह संस्कार बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए और इस संस्कार को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इसको आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। आइए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके वैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक कारण और शारीरिक कारण क्या है, इस पर, जीवन पर, जीवात्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। बंधुओं, कहते हैं जन्मों जन्मांतर के संस्कार को लेकर के जब बालक इस धरती पर आता है
उनके बुरे संस्कार को नष्ट करने के लिए और अच्छे संस्कार को उन्नत करने के लिए ये संस्कार जात कर्म संस्कार की जाती है। इसको वैदिक रीति से कैसे करें, आइए जानने का प्रयास करें। जैसे ही बालक का जन्म होवे और जन्म होते ही ये संस्कार होता है, इस पर वेद के मंत्र हैं। कहते हैं जन्म लेते ही बालक के ऊपर कैसे संस्कार करना है, सुसंस्कृत करना है, इस पर वेदों का प्रमाण है। कहते हैं ओम एजतु दस्मास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायम वायुरेजति यथा समुद्र एजति एवं वायु दशमो आस्यो अस्रहत जरायुणा सह। और कहते हैं कुमारम जातम पुराण रोगलवाद सर्पणी मधु हिरण्य निकाशाय हिरण्येन प्राशये। अर्थात यहां पर ऋषि लिखते हैं, वेद कहता है जन्म हुए पुत्र को जन्म लेते ही नाड़ी के समेत बिना छेदन किए ये संस्कार की जाती है। और कैसे की जाती है? कहते हैं जब पुत्र का जन्म होता है तो दाई पहले प्रसूति दाई करवाती थी, जो महिलाएं होती थी गांव की महिलाएं वो करवाती थी। परंतु आजकल अधिकतर जो प्रसव हो रहा है, जो डिलीवरी हो रही है, वो अस्पतालों में हो रहा है। फिर यहाँ पर सवाल उठता है क्या हम वहां अस्पतालों में हॉस्पिटलों में ये संस्कार कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रिया कर सकते हैं जिससे बालक पर अच्छा प्रभाव पड़े। और हवन आदि जो होता है वो अपने घरों पर आकर के करें। तो आइए, ये कौन सी विधि है? ये इसको कहते हैं वैदिक रीति कहा जाता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है वैसे ही नाड़ फूल समेत उठा करके बालक के शरीर के जरायु आदि को दाई हटावे, या हॉस्पिटल में जो है नर्स वगैरह हटाती है, इसको साफ करती है। आंख आदि से मल आदि को शीघ्र दूर करें, कोमल करें और वस्त्र से पोंछ करके शुद्ध कर पिता के गोद में बालक को देवे। पिता जहां वायु और शीत का प्रवेश ना हो वहां बैठ करके बीता भर नाड़ी को छोड़ शीत सूत जो है उसके ऊपर में अग्रभाग में बांध करके नाड़ी का छेदन करें। और नाड़ी का छेदन करके बालक को शीतोष्ण जल अर्थात आधा जल ठंडा हो और गर्म हो, दोनों को मिला करके सुंदर स्नान करके पोंछ करके शुद्ध सूती आदि के वस्त्र, हल्के वस्त्र जो है बालक को पहना करके उड़ा करके पिता के गोद में देवे। और पिता जो है उसको बड़ा ही प्रसन्न मुद्रा में लेकर के यज्ञशाला या यज्ञ वेदी पर बैठे पूर्वाभिमुख होकर के, और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ करके पुरोहित जो ब्राह्मण है वो कहे आवसो सदने सीधा, यजमान को कहे बालक को लेकर के गोदी में लेकर के पिता बैठे और बैठ करके आसन पर बैठ करके सुंदर संविधाओं का चयन करके सुंदर उत्तम घी सामग्री आदि से होम करें। अगारा भाज्य की 4-4 आहुतियां व्याहुतियां प्रदान करें और तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा आहुति दे करके ईश्वर उपासना आदि का विधान करके आहुति देवे। और घी और मधु दोनों को मिला करके असमान मात्रा में और बालक के जीभ पर ओम लिखे और उनके कानों में वेदो सीति कह करके वेदों के चारों वेदों के नाम कहे। बालक को थोड़ा सा घृत और थोड़ा सा मधु
सोने को घिस करके उसके जिभ में चटावे और चटाने के पश्चात चटाते हुए वो कहे ओम प्रते दधामि मधुनो घृतस्य वेदम सवित्रा प्रसूतम मे मदो नाम आयुष्मान भुक्तो देवताभि सतम जीव सर्दो लोके अस्मिन् ओम भूयस्त्वयसि दधामि ओम भूयस्त्वयि दधामि ओम स्वस्त्वयि दधामि। इस प्रकार से मंत्र को बोलते हुए शुद्ध घी शहद आदि को चटावे और चटाने के पश्चात थोड़ा सा अंगूठा और अनामिका से थोड़ा सा समान भाग में लेकर के चावल के जो चावल और जौ को शुद्ध पानी में पीस करके उसके माथे पर एक बिंदु छोड़े और कहे ओम एदम आज्यम इदम अन्नम इदम आयु इदम अमृतम। इस प्रकार से बोलते हुए बालक के माथे पर चावल और जौ के जो घिसा हुआ है पिसा हुआ है उसको माथे पे लगावे छोड़े और कहते हैं ओम मेधाम ते देव सविता मेधा देवी सरस्वती मेधा ते अश्विनौ देवता धानम पुष्करवाजस्व। इस प्रकार से इन 9 मंत्रों को बोलते हुए उनके कान में कहे और इन 9 मंत्रों को दक्षिण कान में बोलते हुए इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करें। उसी प्रकार से फिर उत्तर कान में बाएं कान में इसको जो है दोनों कान में बोलते जाएं। इसके पश्चात बालक पीछे बालक के कंधों पर कोमल स्पर्श से हाथ को रखते हुए बोझ न पड़े हल्के हाथ रख करके ये मंत्र को बोले ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रवाणि देहि चित्तम दक्षस्य सुभगस्त्वम अस्मे कोशम रयिणाम अरिष्टम तनूनाम स्वधानम वाच सुदीनम आह्नम। इस प्रकार से बोलते जाएं। इस और इन सबको बोलने के पश्चात मंत्रों का जाप करें उनके सामने में ओम त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम देवेषु यत्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। इन मंत्रों को बोल करके बालक के कंधे से हाथ उठा करके जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ है अगर घर में हुआ है तो घर में ये क्रिया कर सकते हैं। कहते हैं ओम वेदते भूमि हृदयम देवी चंद्रमसी श्रितम वेदाहम तन्वा तद विद्यात पश्येम सरदासतम जीवेम सरदासतम श्रृण्याम सरदासतम प्रब्रवाम सरदासतम। ये मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाप करते हुए प्रसूति को सुगंधित जल से प्रसूता के शरीर का मार्जन भी करें और मार्जन करते हुए कहें को असि कतमो असि कस्य सो अस्य अमृतो असि आह पत्यम मासम प्रविशासो। इस प्रकार से मंत्र को बोलने के पश्चात गर्भिणी स्त्री जो प्रसूति अवस्था में है बालक को जन्म दी है वहां पर 10 दिन तक हवन करे 10 दिन तक जो है आहुति प्रदान करे और आहुति सरसों मिला करके भात और सरसों मिला करके संधि वेला में प्रातः काल और सायंकाल ये आहुति इन मंत्रों के साथ देता जावे और 10 दिनों तक होम करे अच्छे प्रकार से जो है होम करे। इस प्रकार से ये संस्कार विधि में विधान किया गया है। इससे बालक उत्तम चरित्रवान शिक्षावान होते हैं। आइए कहते हैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु का विनती करते हुए अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए बालक को चरित्रवान सुगंधित पुष्पित और पल्लवित करने के लिए संस्कार को करना
बड़ा ही सुंदर बतलाया गया है। आइए मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं जात कर्म संस्कार के विषय में, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक के जन्म होते ही ये संस्कार की जाती है और शास्त्रों में बड़ा विधान किया गया है। आइए एक बारी बारी से हम चर्चा करते हैं ये विधि क्यों की जाती है। प्रश्न उठता है, पहला प्रश्न है, अधिकतर बालक का जन्म हॉस्पिटल आदि में होता है, तो ये संस्कार को तो की नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है। परंतु कुछ छोटे छोटे चीज है वो अवश्य कर सकते हैं। बालक के जन्म होते ही नाड़ी का छेदन तो हो ही जाता है, थोड़ा सा क्रिया करनी है। वह क्रिया है सोने के सलाके से बालक के मुख में शुद्ध शहद और शुद्ध घी लेकर के असमान मात्रा में मिला करके सोने के धातु को घिस करके उसके जीभ में ओम लिखे और उनके कान में वेदो अस्यति, इस प्रकार से चारों वेदों के मंत्रों को बोले, वेद के नाम ले। ऐसा कर सकते हैं आप हॉस्पिटल में। फिर बाद में घर में आकर के आप अपने घरों में हवन रख सकते हैं और हवन में आहुतियां प्रदान कर सकते हैं विधि विधान से। जैसे हमने पूर्वोक्त में कहा, पहले कहा, उसी विधि विधान से आप आहुति दे सकते हैं, जिससे आपका घर के वातावरण शुद्ध ऑक्सीजन मिले। इस प्रकार से वेदों में, शास्त्रों में हवन का विधान किया गया है। अब सवाल उठता है कि प्रसूति अवस्था की स्थिति में या डिलीवरी के पश्चात सूतक माना जाता है। सूतक का तात्पर्य क्या है? तो मनुस्मृति नामक ग्रंथ में और वेदों में कहा गया है, सूतक उसे कहते हैं जिसके घर में कभी हवन ना हो, जिसके घर में कभी वेदों के मंत्र गुंजायमान ना हो, और जिसके घर में माता पिता की सेवा ना हो, जिस घर में विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण प्रवेश ना करता हो, उसके घर को सूतक कहा गया है। ये सूतक का अर्थ है। ये नहीं कि जो है बालक का जन्म होते ही सूतक लग जाता है, फिर उसमें पूजा नहीं की जा सकती, पाठ नहीं किया जा सकता। ऐसा लोग आजकल के तथाकथित ब्राह्मण लोग मानते हैं, परंतु बंधुओं, वेदों में ऐसा नहीं कहा गया है। आप लोगों ने रामायण के काल को देखा है, जैसे ही राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं और चारों पुत्र आगे पीछे जब उत्पन्न होते हैं तो बड़ा ही खुशियां मनाई जाती है, बड़ा ही हर्ष और उल्लास मनाया जाता है, धूमधाम से उसके जो है जात कर्म संस्कार करते हैं। इसके तात्पर्य क्या है बंधुओं? आओ हमको जानने का प्रयास हम सब करें। वेदों में बड़ा ही इसका विधान सुनियोजित तरीके से बतलाया गया है। खुशियां मनाते हैं और खुशी के समय में हम अच्छे काम ना करें, ये कहां के नियम है, कहां की रीति है? तो लोगों ने बना रखा है एक परंपरा की, जो है जन्म होते ही सूतक लग जाता है, उससे कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं, जन्म होते ही हवन होता है। ये शास्त्रों में, वेदों में विधान है। आहुतियां दी जाती है घृत आदि सुगंधी पदार्थों की, जिससे प्रसूति अवस्था जो बालक को जन्म दी है, जिस मां ने, जिस बहन ने, उसको शक्ति मिले, उसको ऊर्जा मिले और घर के वातावरण शुद्ध पवित्र हो, वायु शुद्ध हो, जल शुद्ध हो और परिवेश शुद्ध हो। इस विषय में बड़ा ही वैज्ञानिक कारण है। आइए बारी बारी से हम इन वस्तुओं का जो है हम
इसके बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने कहा जन्म लेते ही बालक के जीभ पर लोहे की सोने की सलाखे से, सोने की धातु से, शहद और घी से ओम लिखा जाए। इसका बड़ा ही वैज्ञानिक कारण है। इसलिए कारण है शरीर को शुद्ध और पौष्टिक प्रदान करता है। पहला कारण तो यह है घी का प्रयोग की जाती है, क्योंकि घी शरीर के सभी अंगों में चिकनाहट पैदा करती है और ये घृत से शरीर की पुष्टि होती है और बुद्धि का विकास करता है। सबसे ज्यादा बुद्धि को बढ़ाने वाला अगर कोई वस्तु है वो है घी। इसीलिए उस बालक को जो है घी चटाया जाता है। और शहद शरीर के सभी फैटों को दूर करता है, सभी विजातीय तत्वों को दूर करता है। और ये जो प्रक्रिया की जा रही है, बालक जब अपने मां के गर्भ में रहता है तब उसे कई प्रकार से धातुओं का जो उसने रसास्वादन किया है, पौष्टिक चीज मिला है, जिसमें विषमता आ गई है, वात पित्त कफ की शमन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सोने का तो बड़ा ही महत्व है। आयुर्वेद में सोने का भस्म भी बनाया जाता है, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, चांदी भस्म। इसका शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोने के धातु को घिस करके मधु के साथ चटाया जाता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े। बालक बुद्धिमान हो, चरित्रवान हो, सुयोग्य हो, शरीर पर बीमारी का प्रकोप ना हो, वायरस ना हो, इसलिए उस पर बड़ा ही ध्यान दिया जाता है, ये विधि की जाती है। आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व बतलाया गया है। बंधुओं, इसीलिए अपने अपने छोटे बच्चों को घी शहद को असमान मात्रा में मिला करके चटावे, समान मात्रा ना हो, क्योंकि अगर समान मात्रा हो जाए घी और शहद जहर बन जाता है। इसलिए अवश्य ध्यान रखें। अगर 4 चम्मच शहद है तो 1 चम्मच घी डाल करके बालक को चटाए, जिससे उसके शरीर शुद्ध वात पित्त और कफ इनके दोषों से मुक्त हो जाए, इन बीमारियों से दूर हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। इसलिए भी इस विधि को करते हैं। बंधुओं, प्रश्न तो पहला है। दूसरा प्रश्न है उसके जीभ में ओम लिखने का क्या तात्पर्य है। ओम लिखने का तात्पर्य है मानव जीवन का, जो मानव जीवन की जो प्राप्ति होती है वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होता है। कहते हैं कि नहीं, बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य से मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना उसका पहला लक्ष्य है। इसीलिए बालक के जीभ में ओम लिखा जाता है। और ओम का तात्पर्य है कि हे जीव, आज से जब भी आपकी वाणी, जब भी आप बोलना चालू करेंगे, तब भी सबसे पहले आपके पहली जुबान पर पहला नाम आए परमात्मा का। आपके मुख से पहला नाम निकले परमात्मा का। और आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा के सानिध्य में रहना है, ईश्वर के सानिध्य में रहना है। इसका यह तात्पर्य है। अर्थात परमात्मा का ध्यान करने से, क्योंकि परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है और ओम का नाम हर कोई ले सकता है। गूंगा व्यक्ति भी जो है ओम कह सकता है। और ओम का तात्पर्य है हे सर्वरक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे अच्छे मार्ग पर ले चलिए। तो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। इसीलिए ओम का विधान किया गया है। यहाँ पर पौराणिक जगत में तो लोग बोलते हैं परमात्मा का राम है, कृष्ण है, विष्णु है, हरि है, ये सब गौण नाम है।
परंतु परमात्मा का मुख्य निज नाम वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि हे जीव, पैदा होते ही आप ओम का जाप करो, ओम को मन में रखो, ओम का ध्यान करो। और वेदों में यहाँ तक के तो वर्णन आया, ओम कृतो स्मर पिलवे स्मर कृतम स्मर वायु नीलमृतम मतेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर पिलवे स्मर कृतम स्मर। अर्थात कि हे जीव, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक तू ओम का जाप कर, ओम का ध्यान कर, ओम का चिंतन कर। ये इसका तात्पर्य है ओम लिखने का। पहला जुबान पे, बालक के जुबान पर परमात्मा का ही नाम निकले, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। ना माँ का, ना बाप का, ना भाई बंधु का, किसी का नाम उसके जुबान पर नहीं आना चाहिए। पहले सर्वप्रथम नाम परमपिता परमात्मा ओम का नाम उस बालक को धीरे धीरे सिखावे। फिर कहा कान में वेदो असीति, अर्थात हे जीव, हे बालक, आज से वेदों को पढ़ना, वेदों के मंत्र को जानना, वेद के बताए हुए मार्ग पर चलना, उसके कान में कहा जाता है, उसको कान में डाला जा रहा है कि हे जीव, हे बालक, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेदों को पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है जिससे बालक के बुद्धि का विकास हो सके, उसके शारीरिक उन्नति हो सके, आध्यात्मिक उन्नति हो सके, सामाजिक उन्नति हो सके। इसलिए उसके कानों में वेदों के नाम बोले जाते हैं, वेदोवसी कहा जाता है। इस प्रकार से वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में वर्णन की गई है। बंधुओं, ये तो भाग दूसरा हो गया। तीसरा भाग, मानव जीवन के निर्माण में ये संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए बालक के जन्म लेते ही उसको अच्छी अच्छी बातें सिखावें कि बालक ग्रहण करता है, वो सब समझता है, सोचने और समझने की शक्ति उसकी तीव्र होती है। भले मुख से बयान ना कर पाए छोटे बच्चे, छोटे शिशु, लेकिन माता पिता के क्रियाकलाप को, आसपास के वातावरण को, आसपास के ध्वनियों को वो सुनता है, सीखते रहता है। इसीलिए हम जब भी बालक के समीप में जाए तो उसको अच्छे अच्छे रामायण की चौपाई सुनाए, वेदों के मंत्रों को सुनाए, गीता के श्लोकों को सुनाए, जिससे बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, उसको अच्छे अच्छे गीत और भजन सुनाया जाए। आपको जैसा पुत्र चाहिए वैसा ही क्रियाकलाप आपको करना पड़ेगा। बालक के समीप में कभी झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें, गुस्सा ना करें, और बालक के समक्ष पूरी शालीनता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ज्ञान पूर्वक बालक के समक्ष में प्रस्तुत हो, जिससे बालक के संस्कार पर अच्छा प्रभाव पड़े। इस प्रकार से ये संस्कार की जाती है। ये मोटे मोटे तौर पर ये बातें मैंने आपको कही, बतलाई कि बालक के जन्म होते ही ये सुंदर जो है कार्यक्रम कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, धूमधाम से कर सकते हैं। धूमधाम का तात्पर्य है फटाका, कई लोग जो है जन्म होते ही फटाका फोड़ते हैं, वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ये धूमधाम नहीं है। धूम मतलब होता है धुआं, यज्ञ की धुआं, और धाम मतलब होता है घर। तो जिस घर में बालक का जन्म होता है, उस घर में हवन होता है, उसी को ही धूमधाम कहा जाता है। बंधुओं, ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में विधान किया गया है, और हमें वेदों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार, प्राचीन पद्धति के अनुसार और सनातन धर्म को अपनाते हुए ये संस्कार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए, करना चाहिए। इसका नाम है जात कर्म संस्कार। पैदा होते ही ये संस्कार की जाती है। आओ बंधुओं, अपने घरों में
जन्म होते ही ये संस्कार करें। ये छोटा सा संस्कार है और इसका प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संस्कार को हर माँ बाप अवश्य अपने बालक बालिकाओं को करें, जिससे सुसंतान, चरित्रवान, गुणवान, वीर्यवान, माता पिता का पुत्र भक्त, राष्ट्र भक्त बने। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आने वाले वीडियो में हम नामकरण संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे और सभी संस्कारों में नामकरण भी संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आने वाले आगे हमारे वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए, तब तक के लिए आप सबने जाना पहचाना शहद चटाने का क्या लाभ है और घी चटाने का क्या लाभ है। सोने के सलाके से सोने के धातु को घस करके शहद और घी मिला करके उसके जीभ पर ओम लिखने का क्या तात्पर्य है, कानों पर वेदों के मंत्रों को वेदोवशी कहने से क्या तात्पर्य है, और बालक के मस्तक को छूने से, बालक के नासिका को स्पर्श करने से क्या लाभ होता है, इस विषय पर हम सबने आज चर्चा की है। आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।